गुफा में फंसे 13 बच्चों की कहानी। मौत की गुफा में 360 घंटे। थाईलैंड मौत की गुफा में 10 दिन बाद रोशनी चमकी। गोताखोरों ने कई दिनों की मेहनत के बाद देखा कि लापता हुए 12 बच्चे सही सलामत। मौत के मुहाने पर इन बच्चों को 10 दिन बीत चुके थे और अब जिंदगी की राह पर कदम रखने वाला लंबा इंतजार जारी था। सवाल यह है कि बच्चों को बचाया कैसे जाए। कुदरत की ताकत इंसान का रास्ता रोक कर खड़ी है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये बच्चे शायद महीनों के लिए गुफा में फंस चुके थे। ये 12 बच्चे एक छोटी सी चूक में उस खूब अंधेरे में पहुंच गए हैं जहां जिंदगी की रोशनी पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ जवानों ने जान की बाजी लगाकर इन्हें खोज निकाला। दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी शुरू हुई 23 जून 2018 को। 23 जून को एक महिला ने जानकारी दी उसका बेटा लापता है। अपनी अपनी साइकिलों पर सवार नजर आ रहे 11 से 16 साल तक के बच्चे माई साई एकेडमी के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनकी टीम का मैच माई साई के कस्बे के पास था और एक उनके साथ 25 साल का ट्रेनर भी था। इन सब की एक गलती ने उन्हें उस दिन मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। 23 जून 2018 को थाईलैंड की फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी और कोच प्रैक्टिस के बाद अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने की सोचते हैं और इसीलिए जगह चुनी गई थाईलैंड की माई साई जिले की गांव में बनी गुफा। गांव के खेतों में लहराती फसल से होते हुए सभी बच्चे गुफा के सामने पहुंच चुके थे। इनको कुछ एडवेंचरस करने का जुनून और प्रकृति के प्रति प्रेम इनको गुफा के अंदर खींच लाया। कुछ नया एक्सप्लोर करने की जिद में बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब वो गुफा में लगभग 6 किलोमीटर तक अंदर आ गए हैं। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। इधर अब बाहर मौसम भी करवटें बदलने लगा। देखते ही देखते बाहर भारी बरसात शुरू हो गई, जिसकी जरा से भी भनक गुफा के अंदर इन बच्चों को नहीं थी। काफी अंधेरा और समय बीत जाने के बाद सभी ने वापस गुफा से बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कुछ ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया देखा जिसने इनके होश उड़ा दिए। दरअसल एक पानी का तेज बहाव गुफा के अंदर आ रहा था, जो कि लगातार बाहर हो रही बरसात के कारण अब रौद्र रूप अपनाने वाला था। पानी के विकराल रूप को देखकर सभी बच्चे डर के मारे रोने लगे। ऐसे में इनके कोच ने हिम्मत दिखाई और उन सभी बच्चों को समझा बुझाकर शांत किया। वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर अब समस्या ये थी कि गुफा के अंदर तेजी से बढ़ रहे बारिश के पानी से खुद को कैसे बचाया जाए, जिसके लिए उन्हें जरूरत थी किसी सुरक्षित स्थान की जहां बरसात का पानी न पहुंच पाए। तभी अचानक उन्हें वहां पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान दिखी, जिस पर बैठकर वो खुद को कुछ समय के लिए तो बचा ही सकते थे। अब ये सब उस चट्टान पर बैठकर गुफा में पानी के कम होने का इंतजार करने लगे ताकि वो जल्दी ही वहां से बाहर निकल सके। लेकिन पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते कुछ घंटे दिनों में बदलने लगे। उधर बच्चों के घर न पहुंचने पर घबराए माता पिता ने भी अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफी खोजने के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन तभी इन बच्चों के साथी ने इन गुफा में जाने के प्लान के बारे में बताया, बट लकीली तब उन बच्चों के साथ वो नहीं था। बेबस और घबराए हुए माता पिता तुरंत उस गुफा के सामने खड़े हुए साइकिल को देखकर समझ गए हो न हो इसी गुफा के अंदर बच्चे फंसे हैं। लेकिन पानी के तेज बहाव को देखते हुए सभी को डर था कि कहीं बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। बिना समय गंवाए प्रशासन को इस बात की खबर दी गई और काफी समय बीत जाने के बाद बच्चे भी भूख के मारे बेहाल होने लगे थे और ना ही उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नजर आ रहा था। ऐसे में बच्चों के कोच ने फिर से हिम्मत बनाते हुए कहा कि खाने के बाद तो इंसान कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। और कहीं ना कहीं वो भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि पानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके चलते वो उनका लगातार हौसला बढ़ाते गए और बच्चों को मेडिटेट करवाते रहे, ताकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी इन बच्चों का मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम सही बना रहे। देखते ही देखते घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बीत गए, लेकिन वहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और अब ये पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना ने डाइवर्स और एक्सपर्ट टीम थाईलैंड पहुंचने लगी। उधर प्रशासन भी लाखों लीटर पानी पाइप्स के जरिए गुफा से बाहर निकाल चुका था ताकि अंदर जाने का कोई रास्ता बनाया जा सके। लेकिन अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पानी का बहाव काफी था और इसके कारण जमीन भी बहुत सीली हो चुकी थी, जिसके कारण डाइवर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो लगातार आगे जाने के प्रयासों में लगे रहे। वहीं दूसरी ओर पानी के बहाव को कम करने के लिए बहुत लोगों की मदद ली गई।
जिसमें सबसे पहले ये निरीक्षण किया गया कि पानी की गुफा में जाने के रास्ते कौन कौन से हैं, और पानी की गुफा में जाने वाले सभी रास्तों की गुफा बंद की गई। वहां पर छोटे छोटे बांध बनाने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लगातार गुफा में पानी का स्तर बढ़ता रहता, जो कि अंदर फंसे बच्चों के साथ साथ ढूंढने वाले डाइवर्स की जान को भी खतरा साबित हो सकता था। ऐसो प्लान पर अमल किया गया और बांध के निर्माण के बाद गुफा में पानी का स्तर कुछ कम होने लगा, और इधर डाइवर्स भी अपनी दिक्कतों के बावजूद पानी को चीरकर आगे बढ़ रहे थे। तब एक ब्रिटिश डाइवर को वहां अचानक ही किसी इंसानी गंध का एहसास हुआ, और उसमें भी एक उम्मीद की किरण जगी। हो ना हो बच्चे यहीं कहीं आसपास है। जिसके बाद कुछ ही देर की खोज के बाद सभी 13 लोगों को डाइवर्स की टीम ने लगभग 2 दिन बाद एक ऊंची चट्टान पर मेडिटेट करते हुए केव एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर खोज लिया। डाइवर्स को अपने पास मदद के रूप में पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान दिया गया, क्योंकि लगभग 9 दिनों से भूखे बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि अब 13 लोगों के साथ कई डाइवर्स भी गुफा के अंदर मौजूद थे, और वैसे में उनके ऑक्सीजन का लेवल और भी तेजी से घटने लगा। इसकी पूर्ति के लिए तुरंत ही गुफा के बाहर से एक पाइप के द्वारा 200 ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई गई, ताकि सभी को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिल पाए। बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की टीम भी भेजी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। तो उस पर 3 दिनों के लिए विचार किया गया और उपाय निकाला गया कि या तो बच्चों को स्कूबा गियर की मदद से स्विमिंग सिखाई गई, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बच्चों में इतनी एनर्जी बची नहीं थी कि वो 4 किलोमीटर तक स्विमिंग कर पाए। ऐसे में उपाय खारिज कर दिया गया। दूसरा विकल्प ये था कि बच्चों को डाइवर्स की मदद से खींचकर बाहर निकाला जाए, लेकिन अकेले डाइवर की मदद से 4 किलोमीटर तक बच्चों को बाहर निकालना काफी मुश्किल था। तीसरा ये कि बच्चों को सभी जरूरतों की वस्तुओं के साथ वहीं छोड़ दिया जाए और मानसून के अंत होने पर वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि तब तक गुफा में पानी का स्तर भी बेहद कम हो जाएगा। लेकिन ये विकल्प भी काम का साबित नहीं हुआ, क्योंकि इतने लंबे समय तक बच्चों को गुफा में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए बच्चों को बाहर निकालने के लिए किसी और विकल्प को खोजना शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर इजराइल द्वारा फाइबर ऑप्टिकल वायर को अंदर इंस्टॉल किया गया, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन के जरिए ये बच्चे अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर सके। ये सब करने के बाद अंत में निर्णय लिया गया कि बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा, क्योंकि बच्चे तैरने में समर्थ नहीं थे। ऐसे में एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 डाइवर्स को दी गई। इस प्लान के अनुसार तय किया गया कि बच्चों को एक फ्लोटिंग किट में लपेटकर बाहर ले जाया जाएगा, और तय किया गया कि फ्लोटिंग किट को एक ओर से एक गोताखोर पकड़ेगा और दूसरी ओर से दूसरा गोताखोर। अनुमति मिलने के बाद 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया, और इसके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि फ्लोटिंग किट में लपेटा हुआ बच्चा और 4 किलोमीटर स्विमिंग, ऐसे में जरा से भी चूक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। लेकिन गोताखोरों ने बड़ी सूझबूझ के साथ 8 जुलाई 2018 को शाम 7:55 पर सभी बच्चों को अच्छे भले गुफा से बाहर निकाल दिया। अगले दिन भी इसी प्रकार से और 4 बच्चों को गुफा से बाहर निकाला गया। 10 जुलाई 2018 का वो दिन था जब 8:43 पर सभी बच्चों समेत कोच को भी सही सलामत बाहर निकाल लिया गया और एक नया इतिहास रच दिया गया। लगभग 18 दिन तक गुफा में फंसे रहने के बाद बच्चों को जिंदा बाहर निकाला गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बहादुर डाइवर ने सारे बच्चों को बचाते बचाते अपनी जिंदगी की जंग हार गए। गुफा से बाहर निकालते ही बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्हें कई दिन तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ताकि इनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आई हो। लेकिन इतने दिनों तक वो भूखे रहे थे, इसका इलाज भी किया गया। लगभग 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद सभी बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस रेस्क्यू में अपनी जान गंवाने वाले सम्मानजनक डाइवर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए एक स्टैच्यू उस गुफा के बाहर लगाया गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आहुति देकर 13 लोगों को नई जिंदगियां दी थी। तो सलाम है इन बच्चों के जज्बे और उन सभी डाइवर्स की हिम्मत को, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में हार नहीं मानी और जिंदगी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल में ही लड़कों ने शहीद गोताखोर समर कुनान को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उन्हें बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे, और उनके परिवार को हमारी वजह से सदमा सहना पड़ा। बाद में उन्होंने गोताखोरों की स्मृति को सम्मानित करने के लिए भिक्षु की तरह 11 दिन बताए। पहले भी इस तरह के बचाव हुए हैं, जैसे कि 2010 चिली में जब 69 दिनों के लिए खदान में फंसे हुए 33 कर्मचारियों को बचाया गया। एक रेस्क्यू शाफ्ट द्वारा खनिकों को बाहर निकालने के लिए एक कैप्सूल बनाया गया,
वैसे 2012 पेरू में 250 मीटर से 9 खनिक मजदूर खोद कर निकाले गए। फ्रांस 1999 में थाई बचाओ मिशन की तरह ही गुफा में फंसे 7 लोगों को 10 दिन के बाद बचाया जा सका। उस समय उन्होंने चट्टान में कई शाफ्ट ड्रिल किए थे।